बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। इस मुख्तसर से टॉपिक में हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में। जी हाँ, गॉसियन सरफेस। मैं आपको बताऊंगा कि गॉसियन सरफेस क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, और फिर हम बताएंगे कि गॉसेस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इसके बाद आने वाले जो 3 टॉपिक्स हैं उसमें हम 3 डिफरेंट एप्लीकेशन जो है गॉसेस लॉ की, उनके ऊपर तफसील से बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। जी हाँ, तो शुरू करते हैं हमारा नया लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, और यहाँ हम मुख्तसरन गॉसियन सरफेस की बात करने वाले हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और इसका सवाल कुछ इस तरह से बनता है, व्हाट इज़ अ गॉसियन सरफेस, एक्सप्लेन। एक गॉसियन सरफेस क्या होती है, इसकी वजाहत की जाए। तो गॉसियन सरफेस की जब स्टेटमेंट या डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत सी और आसान सी डेफिनेशन है, और ये कुछ इस तरह से है कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस को कहते हैं। जी हाँ, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस को कहते हैं, जिसकी आर्बिट्रेरी शेप, कोई भी शेप हो सकती है, वो सफियर हो सकती है, सिलेंडर हो सकती है, या कोई बॉक्स हो सकता है, और वो जो शेप है और वो जो सरफेस है वो उस पॉइंट को घेरे हुए होती है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं। यानी गॉसियन सरफेस is an imaginary closed surface of arbitrary shape which passes through the point where we want to calculate the electric field intensity। यानी जिस जगह पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं, उस पॉइंट के अराउंड हम आर्बिट्रेरी शेप की, अपनी मर्जी की एक इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं और उसको नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की जरूरत क्या पड़ गई? तो इस गॉसियन सरफेस की जरूरत बड़ी मजे की है। नीड ऑफ अ गॉसियन सरफेस, जहां पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो, किसी एक पॉइंट पे, किसी भी जगह पर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको दो तरीकों से ये करना होती है, दो स्टेप्स में करना होती है। पहला स्टेप क्या होता है कि आपको गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है उस जगह पे। वो गॉसेस लॉ की डेफिनेशन का आपको इक्वेशन का पता है ना, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और दूसरा काम ये होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो जनरल इक्वेशन है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा, इसको अप्लाई करना होता है। तो दोबारा सुन लें, किसी भी जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये दो काम करना पड़ते हैं, गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन लगाना होती है। लेकिन गॉसेस लॉ को हम ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए फिर से हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ क्या है, हमें एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत होती है, और गॉसियन सरफेस के ऊपर कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे फिर हम उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दूसरी इक्वेशन से भी हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक इक्वेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस काम को हम करके दिखाएंगे आपको, और वो कहाँ करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में। तो फिर हमारा सवाल ये बनता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस की बात की जाए तो देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, लेकिन यहाँ हम 3 एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और तीसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो आपने देखा कि गॉसेस लॉ की जो सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है वो है कि हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी भी जगह पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें गॉसेस लॉ लगाना पड़ेगा, और गॉसेस लॉ की जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, जो सरफेस उस पॉइंट का अहाता किए हो, उसको घेरे हुए हो, उसको
एनक्लोज किया हो, फिर उस सरफेस के अंदर हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इस तरह हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके और दूसरी इक्वेशन को अप्लाई करके दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैं अगले 3 टॉपिक्स में आपको करके दिखाऊंगा। ये टॉपिक्स बेसिकली मैं एक बेस बनाना चाह रहा था ताकि हमें पता चले कि अगले 3 टॉपिक्स में हम करने क्या वाले हैं। तो फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 10, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, और ये जो सारी बातें मैंने यहाँ की हैं इसको मैं आपको वहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।